पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया और उनकी ज़मानत जो है मंजूर हो गई और जल्द ही रिहा हो जाएंगे। अभी बात पहले हम करते हैं इमरान रियाज की, जो हमारा भाई है, हमारा सहाफ़ी भाई है, और उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ और किस हालत में उसे रखा गया। जो इमरान रियाज को 3.5 4 महीने पहले जो है गिरफ्तार किया गया, एक चीखता चिल्लाता गुर्राता हुआ शेर था वो। और अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी से पार्टी के हक में बोलना, पार्टी के खिलाफ बोलना, भाई एक सहाफ़ी को खुले आज़ाद फिरने की इजाज़त होनी चाहिए, जो हमारे मुल्क में शायद नहीं है। तो इमरान रियाज ने भी यही किया कि अपनी जो पार्टी उसके ऊपर स्टडी की, पार्टी जो पसंद आई उस पार्टी को सपोर्ट किया। मैं भी पार्टी के बारे में बोलती हूँ, मगर जाहिर सी बात है कि हर इंसान की अपनी पसंद और नापसंद होती है। जहाँ पर मैं जाहिल कह सकती हूँ उन लोगों को जो मरियम नवाज़, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को देखकर चीखना पुकारना शुरू कर देते हैं, अब्यूजिंग करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर मैं ये भी ऑब्जेक्शन करूँगी कि इमरान खान के सपोर्टर्स को भी खुलेआम बोलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। इमरान रियाज खान जो है 3.5 से 4 महीने पहले गिरफ्तार होते हैं और गिरफ्तार होने के बाद वो कहाँ जाते हैं और इवन के ये भी नहीं पता होता कि वो जिंदा भी हैं या इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह माफ़ी दे। उनके घर वालों का सब्र है ये कि इतने महीने जो हैं उन्होंने उनके बगैर गुजारे, और इमरान रियाज खान किस तरह बोलते थे, किस तरह लोगों को अपनी बात सुनाते थे, किस तरह से लोगों को अपनी बात पर सच्चा सच्चा होने का जो है वो दावा करते थे। और अब की जो हालत हम देख रहे हैं कि इमरान रियाज जो हैं वो किस हालत में है, और उनकी पुरानी तस्वीर आप देखें कि किस तरह वो एक गबरू जवान शख्स जो है, और अब भी वो एक 60 साल का बूढ़ा, ठीक है, बूढ़ा आदमी नज़र आ रहा है कि वो एक बूढ़ा शख्स है जिसकी सफ़ेद दाढ़ी है, सफ़ेद बाल हैं, और हालत इतनी कमज़ोर है उसकी कि पता चल रहा है कि कितने टॉर्चर में रखा गया होगा। यहाँ पर मैं बात करूँगी मरियम नवाज़ की, कि मरियम नवाज़ भी जेल गई थी, और जो प्रोटोकॉल उनको दिया गया था, उनको एतराज़ात जो थे वो ये थे जी कि मैंने फ्राई पैन के साथ अपने कपड़े प्रेस किए, कोई बड़ी आफत नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, कोई ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि एक सहाफ़ी को कैद करना जिसका पॉलिटिकल सीट से, पॉलिटिकल ओहदे से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या यहाँ पर आज़ाद सहाफ़ी को भी कैद कर लिया जाएगा? पहले एक वाक़या अरशद शरीफ का हम भूले नहीं थे कि आप लोगों ने ये एक ज़िंदा ढांचा हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। सहाफ़त इतनी तंग हो चुकी है, मैं यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो 2004 से शुरू हुए। इमरान रियाज की हिस्ट्री 2004 से उन्होंने अपना जो है काम शुरू किया, और उसके बाद 2023 में आते-आते उन्हें कितनी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। एक क्लिप अपनी बनाकर लोगों के दर पर जाया करते थे कि ये मेरी रिपोर्टिंग है जी, ये देखें, ये देखें, ये देखें। तो बात यहाँ पर यही आती है कि सहाफ़त को इतनी ज़ंजीरें बाँध दी गई हैं, सहाफ़त को इतना तंग कर दिया गया है कि आम इंसान भी जो है ना वो डरता है आगे बढ़ने से। अब यहाँ पर बात करते हैं इमरान खान की रिहाई की, तो सबसे बात ये आती है कि इतनी फेक रूमर्स जो हैं वो फैलाए गए कि इमरान खान रिहा हो गए हैं, इमरान खान घर पहुँच गए हैं, बुशरा बेगम के पास पहुँच गए हैं, अडयाला से निकल आए हैं, बनीगाला पहुँच गए हैं, समान पार्क पहुँच गए हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इमरान खान रिहा होंगे तो वो पता चल ही जाएगा, मेन स्क्रीन मीडिया पर भी आएगा। इसलिए सोशल मीडिया पर जो भी रूमर्स आते हैं उनको अवॉइड करें, यही आप लोग के लिए बेहतर है। कमेंट सेक्शन में कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।